Hey, look who's here! A football champion with the baseball bat are you? बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन्स। दोस्तों, जिस तरह से दिन है तो रात है, झूठ है तो सच है, अच्छा है तो बुरा है, उसी तरह से अगर फिल्मों में नायक हैं तो खलनायक भी हैं, क्योंकि बिना किसी विलन के कोई हीरो नहीं बनता। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए जनाब, रामायण से लेकर महाभारत तक अगर खलनायक ना होते तो ये कहानियां भी ना होती। आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के सबसे खतरनाक खलनायकों से मिलवाने वाले हैं, जिनकी अदाकारी इतनी ज्यादा शानदार थी कि इन्हें फिल्म में देखकर लोग इनसे नफरत करने लग जाते थे। सदाशिव अमरापुरकर। दोस्तों, इनके नाम से भले ही कुछ लोग वाकिफ ना हो, लेकिन इनके चेहरे को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। हिंदी फिल्मों में खतरनाक विलन का किरदार निभाने वाले सदाशिव एक बेहतरीन कलाकार थे, जो अपने कैरेक्टर में इतना खो जाते थे कि लोग उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाते थे। 11 मई 1950 में जन्मे सदाशिव का जन्म अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ। सदाशिव जी ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के दौरान ही अभिनय शुरू किया, जो शुरुआत से ही अभिनेता बनना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने पहले थिएटर ज्वाइन किया और फिर टीवी से लेकर फिल्मों तक का सफर तय किया। सदाशिव को सबसे पहले गोविंद निलानी की फिल्म अर्ध सत्य में काम करने का मौका मिला। इनका किरदार तो बहुत छोटा था, लेकिन उसने काफी बड़ी छाप छोड़ी और यहीं से सदाशिव जी की गाड़ी चल पड़ी। जिसके बाद तो इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम करके जनता को अपना दीवाना बना दिया। सदाशिव जी ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और 1993 में इन्होंने गोविंदा और जंगी पांडे की फिल्म में आखिरी में काम किया। इस फिल्म में इनके पुलिस इंस्पेक्टर वाले रोल को लोगों ने काफी पसंद किया, और हम सड़क फिल्म को कैसे भूल सकते हैं, जो कि इनके करियर की एक बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में सदाशिव ने कोठा चलाने वाली का किरदार जो निभाया था, जो कि दर्शकों को इतना पसंद आया कि वो फिल्म देखने के बाद सदाशिव के किरदार से नफरत करने लगे थे, और यही इनके अभिनय की असली जीत थी। पर दोस्तों, अफसोस के अक्टूबर 2014 में सदाशिव जी के फेफड़ों में सूजन आ गई और 3 नवंबर 2014 को 64 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। बाबा नायक। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह 90s की फिल्मों के दीवाने हैं तो इनके चेहरे को भूल नहीं सकते। बाबा नायक का असली नाम गंगासानी रामी रेड्डी है। रामी रेड्डी का जन्म 1 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के वाल्मीकिपुरम में हुआ था। एक जमाना हुआ करता था कि पर्दे पर इनकी शक्ल देखते ही लोग सहम जाते थे। खतरनाक लोग और भारी आवाज वाले बाबा नायक जब पर्दे पर आते थे तो लोग समझ जाते थे कि कुछ ना कुछ तो अब गलत होने वाला है। फिल्म वक्त हमारा है का कर्नल चिकारा, फिल्म लोहा का टकला, या फिर फिल्म प्रतिबंध का अनमोल, ये कुछ ऐसे अद्भुत किरदार थे जिन्हें निभाकर बाबा नायक ने फिल्मी दुनिया के अंदर अपनी अलग जगह बना ली थी। और फिर आंदोलन में बाबा नायक का किरदार दर्शकों के दिलों में कुछ इस तरह से घर कर गया कि लोग इन्हें असल जिंदगी में भी इसी नाम से बुलाने लगे। पर हम आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले रामी रेड्डी एक जर्नलिस्ट थे। इन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर में नौकरी करी। रामी रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के जाने माने कॉलेज से जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की, लेकिन फिर इन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया। पहले तो रामी रेड्डी ने साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और फिर बॉलीवुड में अपने कदम रखे। 1990 में इन्होंने तेलुगु फिल्म अंकुशम से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनका पहला किरदार बहुत ही फेमस हुआ, जिसके बाद रामी रेड्डी ने कई सारी तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा, और इसी साल इन्हें बॉलीवुड की पहली फिल्म प्रतिबंध में काम करने का मौका मिला। फिल्म में उनका किरदार अन्ना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि रामी रेड्डी को लोग पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में पहचानने लगे। और फिर क्या था, इनके पास धड़ाधड़ हिंदी फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिन्हें करके इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। साउथ और बॉलीवुड मिलाकर इन्होंने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इनका अंतिम समय काफी बुरा था। रामी रेड्डी को लीवर की खतरनाक बीमारी ने अपना शिकार बनाया, जिसके चलते वो अक्सर बीमार रहने लगे और लीवर की बीमारी के चलते उनका अधिकतर वक्त घर पर ही बीतता था। उस दौरान वो पब्लिक के बीच जाने में हिचकिचाने लगे। उनका शरीर इतना ज्यादा दुबला पतला हो गया था कि लोग उन्हें देखकर पहचान नहीं पा रहे थे कि ये वही खूंखार विलन है जिसे फिल्मों में देखकर लोग दहशत खाते थे। रामी को लीवर के साथ साथ किडनी की बीमारी ने खेल लिया और फिर वो मौत से पहले हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। कुछ महीनों तक इलाज चलने के बाद 14 अप्रैल 2011 को सिकंदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में इस अद्भुत अभिनेता ने अपनी आखिरी सांस ली। दीपक शिर्के। फिल्म तिरंगा में अपनी दहशत से पूरे देश की नाक में दम करने वाला गेंडा स्वामी तो आपको याद होगा। दर्शकों के मन में एक किरदार कुछ इस तरह जमा कि लोग इन्हें आज भी इसी नाम से जानते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लेजेंडरी एक्टर राजकुमार की वजह से इनका ये नाम पड़ा, क्योंकि तिरंगा फिल्म में इनके किरदार का नाम गुंडा स्वामी था, लेकिन शूटिंग के वक्त राजकुमार जी ने इन्हें गलती से गेंडा स्वामी बोल दिया। और फिर क्या था, राजकुमार जी का डायलॉग इतना ज्यादा दमदार था कि उसे हटाया नहीं गया। उसकी जगह उनके किरदार का नाम बदलकर गेंडा स्वामी रख दिया गया, और तब से लेकर अब तक लोग जब भी इन्हें देखते हैं उन्हें गेंडा स्वामी याद आ जाते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत मराठी फिल्मों से की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हिंदी फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया।
लेकिन उनका ये सफर इतना ज्यादा आसान नहीं था। शुरुआती संघर्ष के बाद 1990 में आई बॉलीवुड की फिल्म अग्निपथ में इन्होंने अन्ना शेट्टी का किरदार निभाया और उसी किरदार ने इन्हें रातों रात मशहूर कर दिया, जिसके बाद तो तिरंगा, दाग दफाया, इश्क, जुड़वा जैसी कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने खलनायक का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। दोस्तों 90 के दशक की शुरुआत से लेकर करीब 2005 तक इन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत काम किया। जब कभी भी इनका किरदार लोग देखते तो समझ जाते कि ये बंदा कोई ना कोई गड़बड़ तो करने वाला है। उन्होंने कभी भी पॉजिटिव किरदार नहीं निभाया और यही चीज उनके सबसे खास करियर में देखने को मिलती है। आपको बता दें इन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया और आज ये मराठी फिल्मों में सक्रिय हैं। टीनू वर्मा। दोस्तों साल 2000 में आमिर खान की फिल्म मेला का गुज्जर सिंह तो आपको याद ही होगा। वही गुज्जर जो फिल्म में सबसे ज्यादा सराहा गया, यहाँ तक कि इनकी अदाकारी आमिर खान के ऊपर भारी पड़ गई। रातों रात शोहरत को अपने कदमों पर लाकर खड़ा करने वाले इस शानदार एक्टर का नाम टीनू वर्मा है। टीनू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1993 में आई सुपरहिट फिल्म आंखें से की थी, लेकिन इनकी असली पहचान फिल्म मेला में हुई, जब इन्होंने गुज्जर सिंह का खतरनाक खलनायक वाला जबरदस्त रोल प्ले किया। अगर हम इनके करियर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने फिल्म राजा हिंदुस्तानी, शोला और शबनम, गदर, बाज और गुलामी जैसी फिल्मों में भी अपनी खलनायकी से लोगों के बीच में खौफ पैदा किया था। आपको बता दें कि एक एक्टर होने के साथ साथ स्टंटमैन भी थे। इतना ही नहीं, इन्हें बेस्ट एक्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है और उसके बाद इन्होंने कई सारे टीवी सीरियल में अपने हुनर का जादू चलाया। टीनू वर्मा को अंतिम बार कलर्स टीवी के शो कर्मफल दाता शनि में देखा गया है। इस शो के दौरान इन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाया है। ये शो 2016 से 2018 मार्च तक चला। इसके अलावा टीनू वर्मा डायरेक्टर और राइटर भी हैं। इतना ही नहीं, ये कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में स्टंटमैन का किरदार निभा चुके हैं, यानी कि ये एक बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं, जो भले ही कम फिल्मों में दिखाई दिए हों लेकिन पर्दे के पीछे इन्होंने बहुत काम किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में डायरेक्शन जैसी चीजों पर भी हाथ आजमाया है। टीनू वर्मा ने माँ तुझे सलाम, राजा ठाकुर और गुलामी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट भी किया और आज भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा के साथ फिल्मी जगत में लगातार काम कर रहे हैं। मोहन जोशी। दोस्तों फिल्म गंगा जल का साधु यादव तो आज भी सबको याद होगा। इनका असली नाम मोहन जोशी है। एक जमाना हुआ करता था जब दर्शक इन्हें भ्रष्ट नेता या फिर पुलिस वाले की वर्दी में देखकर गालियां देने लगते थे। प्रशासन के बीच रहकर जनता के साथ विश्वासघात करने वाले इनके किरदार वाकई में किसी को भी गुस्सा दिला सकते हैं। आपको बता दें हिंदी फिल्मों के अलावा मोहन जोशी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी अभिनय की मिसाल कायम की है। मोहन जोशी का जन्म 12 जुलाई 1953 को बेंगलोर में हुआ था और मोहन जोशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलोर से पूरी की, लेकिन फिर आगे की पढ़ाई के लिए मोहन जोशी मुंबई चले गए, लेकिन वहां उनका मन पढ़ाई में न लगकर अभिनय जगत की ओर आकर्षित होने लगा। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना करियर बनाने का सोचा। मोहन जोशी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। साल 1993 में उन्होंने संवत मांझी लड़की से कदम रखा। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी और फिर मोहन जोशी ने हिंदी सिनेमा में कई यादगार किरदार निभाए, जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं, जिसमें गंगा जल और मृत्युदंड जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। क्योंकि प्रकाश झा के निर्देशन में बनने वाली गंगा जल में इनका साधु यादव वाला किरदार बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था, जिसमें इनके बोलने का तरीका और एक्टिंग दमदार थी, जिसे देखकर कोई भी इंसान ये कह देगा कि ये टैलेंटेड अभिनेता है। इन्हें इस भूमिका के लिए कई सारे पुरस्कारों से नवाजा चुका है। मोहन जोशी ने हिंदी व मराठी सिनेमा के बाद साल 2010 में अपने रुख किया छोटे पर्दे की तरफ और जवनिया नाम के टेलीविजन शो में भी काम किया। दोस्तों ये थे फिल्मी जगत के कुछ ऐसे विलन जिन्होंने हम सभी के मन में दहशत पैदा की थी। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। 1000 से ज्यादा लाइक पर हम आपको इससे भी ज्यादा खतरनाक खलनायकों की कहानियां बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।